तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी से बड़ा है, बी जीरो से बड़ा है। तो यहाँ से हम जो समझ पा रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद डोमेन दे रखी है कि एक्स वाई जेड प्लेन में बिलोंग करता है हमारा डोमेन, जहाँ पे रीजन क्या आ रहा हमारा, एक स्फेयर और एक सिलेंडर, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही जनरेट हो रहा है। पहले तो हम स्फेयर बनाते हैं, ठीक है। स्फेयर देखो, तो हम बना रहे हैं स्फेयर। एक मिनट, ये बन गई हमारी स्फेयर। अब स्फेयर की रेडियस कितनी दे रखी, स्फेयर की रेडियस दे रखी है, तो हो गया ए कॉमा जीरो, ठीक है। ये रेडियस हो गई ए, सिंपल भाषा में। इसके बाद हमें दिया है सिलेंडर, सिलेंडर बनाइए। सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर इन्फिनाइट सिलेंडर के यहाँ पे अपर बाउंड नहीं दिया गया है, ठीक है। इस तरह के बॉटम का पार्ट होगा, फिर बाउंड्री, एक और बाउंड्री, ठीक, ये हो गया। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि स्फेयर के अंदर रीजन है और सिलेंडर के बाहर रीजन है ना, ग्रेटर देन, समझ रहे हो। तो हमारे पास जो एक्चुअल रीजन आएगा वो क्या आएगा, वो ये इस टाइप का आएगा। फिर ये रीजन आएगा, बस यही रीजन है, क्योंकि ये रेडियस बी से बाहर है ना, और ए के अंदर है। तो ये हमारे पास कुछ रीजन आ जाता है। अब इस रीजन की बाउंड्री की सरफेस एरिया बोला, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड डी। तो बाउंड्री यहाँ पे कौन है, बाउंड्री ये है हमारी, ये पूरी बाउंड्री जिसकी हमें सरफेस एरिया निकालनी है। फिर ये हो गया। और एक्चुअली ये सब 2D रीजन बन रहा है, 3D में तो नहीं दिख पाएगा। ये स्फेयर ऐसे बना भी नहीं पाएंगे 3D में। बाकी डेस्मॉस 3D ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है, तो वहाँ से देख सकती हो। बाकी यहीं तक इतना बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ दो बाउंड्रीज हैं। अगर देखा जाए कि अगर हम इस तरफ की सरफेस एरिया निकाल लें S1 रीजन की, तो एरिया ऑफ S1 S2 तो बराबर होंगे, सिमेट्रिक है क्योंकि, है ना। तो एक का निकाल करके ट्वाइस कर देना बस, है ना। अब एक पहले निकाल लेते हैं S1 रीजन की। कैसे निकालेंगे, ये बाउंड्री हमारे पास B1 है, ये बाउंड्री हमारे पास B2 है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बाउंड्री 1 कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री 1 कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री 1। तो ये स्फीयर की है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, डबल इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर dx dy। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया निकालने का। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये S1 रीजन के अंदर चल रहा है, तो S1 रीजन हो गया। बाकी हम टोटल एरिया ही बात कर लेते हैं, क्यों हमें अलग अलग निकालना, फिर ट्वाइस करना, इकट्ठा ही कर लेते हैं ना। टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है ना, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डबल इंटीग्रल S1, है ना। ये किसकी हमने निकाली, ये हमने बाउंड्री B1 और B2 दोनों की काउंट कर ली। ये मान लो ये B2 है, ये B3 है, अच्छा चलो ये मान लिया था B2, तो ये B3 हो गया, ये B4 हो गया। तो ये बाउंड्री 1 प्लस बाउंड्री 3 है ना, ये वो सेम ही है एक तरीके से। इसी तरीके बात करते हैं B2 और B4, इनकी तो एक साथ निकल सकती है, क्योंकि अगर देखो तो ये बाहर से कैसा लगता है, ये एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं लगता। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्लास 10th का बेसिक, 2 पाई RH। Where R is the radius of cylinder, H is the
हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ हाइट कैसे निकलेगी, देखो ये जो कटा है ये पॉइंट कौन से है हमारे, ये z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है ना। इस तरह की ये बाउंड्री कितनी है हमारे पास, ये जो प्लेन कटा है इसका नाम है z इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बल्कि एक्चुअली ये टॉप का पोर्शन ही गिना जाएगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर की सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो अच्छा ये तो हाइट भी निकल सकती है क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके बॉटम वाला आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हिस्सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर वाला हिस्सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो टोटल हाइट सिलेंडर की नहीं निकल आई। तो टोटल हाइट हमारे पास सिलेंडर कितनी आ जाती, ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला, ये टोटल सी एस ए कितनी आ जाएगी, अब देखो सी एस ए हमारे पास क्या है, पहले तो इसको लिखें ट्वाइस डबल इंडिकेशन S1। अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालें, देखो खड़े आप देखो कैसे कैसे z स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्फीयर की इक्वेशन से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगी। 2z z विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2x। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, माइनस का x बाय z। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, माइनस का y बाय z। ये आ जाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर ओवर डी एक्स डी वाई। कर सरफेस अभी निकाल ली 2 पाई। रेडियस कितनी हमारे पास, रेडियस है सिलेंडर की b और हाइट कितनी आई ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फटाफट इसकी निकालते हैं, ट्वाइस डबल इंटीग्रल एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर, याद है स्फीयर की इक्वेशन डायरेक्ट बराबर हो गया। तो अब इसको क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फटाफट इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2a डबल इंटीग्रल अब 1 अपॉन ये हो जाएगा जेड स्क्वायर मतलब कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब रीजन ये कौन चल रहा है, ये S1 वाला रीजन। टोटल S1 प्लस S2 ही मान लो कि हमने उधर का भी रीजन को इंक्लूड कर चुके हैं ना, S1 प्लस S2। तो ये कैसे होगा, अब एक का ही निकाल के ट्वाइस करा तो याद हो पिछली बार भी बताया था। तो अब इसकी लिमिट कैसे रखेंगे, है ना, जो हमारा इतना तो आराम से हो गया। अब ये कैसे निकलेगा, है ना। अगर इसको ढंग से देखें तो ये हम S1 S2 रीजन कोई भी एक ले सकते हो, S1 S2 कोई भी, तो S1 S2 में से कोई भी ले सकते हैं। हमने S1 ले लिया है ना। तो S1 रीजन में रेडियस कितनी चल रही, रेडियस देखो A से B तक, पूरा A से B तक रेडियस वेरी करी, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। A से लेके B तक नहीं, B से लेके A तक जा रही रेडियस, कहाँ जा रही, B से लेके A तक जा रही। देखो रेडियस हमारी वेरी करेगी B से लेके A तक और थीटा कहाँ चलेगा, थीटा 0 से 2 पाई चलेगा क्योंकि हम पूरा रीजन सर्कुलर रीजन, क्योंकि ये अगर हम डोमेन देखें 2D में तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। प्रॉपर दिखाते हैं, देखो कैसे। ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये स्फीयर वाला है ना, और एक तुम्हारे पास सिलेंडर वाला है, ठीक, सिलेंडर का है। रीजन कौन सा बात कर रहा है, बाहर वाला, ये रीजन है तुम्हारे पास, है ना, S1 वाला। तो अब यहाँ से हमारे पास थीटा लिमिट 0 2 पाई। अब डी एक्स डी वाई को लिख लेते हैं आर डी थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 पाई बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाता है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी लेट करा माइनस 2r dt, इस तरीके बन जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ए 0 2 पाई। अब ये बन जाएगा dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट टी। रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया ना,
और लोअर लिमिट चलेगी बी से लेके ए तक, और यहाँ चलेगा डी थीटा प्लस 4 पाई बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आता है माइनस ए 0 से लेके 2 पाई, तो 0 रखा 0 ही हो गया, बी रखा तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आता है डी थीटा प्लस 4 पाई बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें, 4 पाई बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डी थीटा इंटीग्रेशन 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 पाई ए, ठीक है, 4 पाई एक स्क्वायर रूट भी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 पाई बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4 पाई कॉमन, तो 4 पाई ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आती है टोटल एरिया ऑफ सरफेस। ठीक, टोटल एरिया ऑफ सरफेस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता सकते हो, बाकी आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए।